मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और हम 16.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक सूत्र है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो, जो इस एक्सरसाइज में सूत्र काम में आएंगे वो सूत्र है। सबसे पहला सूत्र तो है वर्त का क्षेत्रफल। कि वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई याद रखना, पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। एक होती है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त के जो चारों ओर का एक दूरी तय करते हैं परिधि के बराबर होती है, वो होती है 2 पाई आर। अब देखो आर क्या है? आर होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और 2r त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। और ये क्या होती है त्रिज्या व्यास? देखो, जब एक वर्त होता है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल होता है अंदर का, और अंदर का मतलब पाई आर स्क्वायर। परिधि, परिधि होती है मतलब बाहर, और परिधि होती है 2 पाई आर। आर होती है त्रिज्या। यानी वर्त के केंद्र से और परिधि के ऊपर कोई बिंदु है, उसके बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और कहीं पर भी खींच दो आप, सभी जगह त्रिज्या का मान क्या होता है? समान होता है। यानी कहीं पे भी खींच दो आप, वो त्रिज्या का मान क्या होता है? समान होता है। और जब वर्त की परिधि से, वर्त के केंद्र से गुजरते हुए कोई रेखा पुनः परिधि के ऊपर जाके मिल जाती है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है और बिंदु ए से वर्त के केंद्र ओ से गुजरते हुए कोई रेखा वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु बी के ऊपर जाकर मिलती है, और ये होता है क्या? व्यास, यानी त्रिज्या का दुगुना। जैसे देखो, ये भी आ रहा है, 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 और ये पूरा का पूरा आर क्या हो गया? 2r। और 2r का मतलब क्या हो गया? व्यास। इन चीजों को आप याद रखना और यही सूत्र काम में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वर्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वर्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। और जहां पाई का मान दिया गया है, पाई, जहां पाई का मान क्या दिया क्वेश्चन में? 22/7 हमें रखना है। जहां पाई का मान क्या दिया गया है? 22/7। यानी हमें कुछ त्रिज्याएं दी गई और त्रिज्या का मतलब क्या होता है? आर का मान दिया गया है। यानी 1 नंबर में हमें त्रिज्या कितनी दी है? 21। यानी हमें किसका मान दे दिया? आर का। और आर का मान कितना आ गया? 21। हमें क्या निकालनी है? परिधि। और वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब देखो 2 का तो 2, पाई का मान कितना रखना है? 22/7। और त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है? आर का मान 21। काट दो, 7 या 21। अब देखो ये 22 44 और गुणा में कितना है? 3। 4 या 12 को दोगे सही, 4 या 12 13, 132। हमने क्या निकाली है? परिधि। और इसके आगे हमें दिया गया है सेमी। देखो त्रिज्या के आगे क्या दिया गया था? सेमी। तो उत्तर के आगे भी हम क्या लगा देंगे? सेमी। जब हमें परिधि ज्ञात करेंगे, जब हमें परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या लगा देंगे? उत्तर क्या? सेमी।
इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि त्रिज्या कितनी हो 28 मिमी, कितनी हो त्रिज्या 28 मिमी, यानी आर का मान कितना दे दिया 28, तो 2 का 2 पाई का पता ही है 22/7 होता है और आर का मान कितना होता है 28। अब देखो 7 चौका 28 ना, ये तो 22 दूनी 44 और किससे गुणा कर लेंगे 4 से ना, 4 चौको 16, 1 4 चौको 16 17, 176 मिमी। आंसर क्या आ जाएगा 176 मिमी। इससे अगला दिया गया है, अब की बार त्रिज्या है ना वो दे दी 10.5, त्रिज्या कितनी दे दी 10.5 सेमी, यानी आर का मान कितना हो गया 10.5, 2 का 2 पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान कितना 10.5। यहां से हम क्या हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, तो 2 गुणा 22/7 गुणा ऊपर तो 105 और नीचे कितना आ जाएगा 10, क्यों क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 का भाग दे देंगे। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 3 बचा, 7 पंजो 35, अब 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, अब 2 से काट दो, 2 से 2 काट दो, अब 22 और 3 बच गया ना, यानी 22 गुणा में 3 और 22 दिया कितना हो गया 66 सेमी, यानी आंसर कितना हो गया 62 सेमी। अब इससे अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, यानी 1 नंबर क्वेश्चन कर दिया ना, जब हमें त्रिज्याओं का मान अलग अलग दिया गया हो तो मान भी क्या प्राप्त होगा, हमें अलग अलग ही प्राप्त होगा। इससे अगला दिया गया है, निम्न वर्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें पाई का मान तो पता ही 22/7 होता है, यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, सबसे पहले हमें त्रिज्या दी हुई है वो है 5 सेमी, कितनी है 5 सेमी। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना 5 ना, तो 5 गुणा 5, ये तो 22 है, पंजो 25/7, 22 को 25 से गुणा कर लो, 7 का भाग दे दो, 25 दूनी 50 की बिंदु हासिल की 5, 25 दूनी 50 से 5 55 और 550 के अंदर हम 7 का भाग दे देंगे, 7 7 49, 15 में से 9 जाएगा तो 6 0, 7 8 56, कितना बचा 4.0, 7 पंजो 35, 5 7 7 नहीं 78.57, 78.57। अब की बार हमने क्या ज्ञात किया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आगे क्या था सेमी, तो यहां लगा देंगे वर्ग सेमी। याद रखना जब परिधि ज्ञात करेंगे तो सेमी लगाएंगे, परंतु जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना तो वर्ग लगाएंगे, और वर्ग के बाद जो भी है ना वो लगा देंगे, ठीक है ना, ये वर्ग के बाद जो भी है वो लगा देंगे। इससे अगला दिया गया है हमें, जब व्यास क्या हो 42 मीटर, अब की बार त्रिज्या नहीं दी, हमें क्या दे दिया व्यास दे दिया, अब की बार हमें त्रिज्या नहीं दी बल्कि क्या दे दिया व्यास दे दिया, और व्यास हमें कितना दे दिया, हमें व्यास दे दिया 42 मीटर। अब हम आपको पता होना चाहिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, और 2r दे दिया 42, हम यहां से किसका मान निकालेंगे r का, तो ये 2 कहां जाएगा इसके भाग में, और 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 मीटर, यानी r का मान कितना आया 21 मीटर। अब हमें वर्त का क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7,
7। आर का मान कितना है 21 गुणा 21। तो देखो 7 तिया 21 से कट गया ना, 21 7 से कट गया 3 बार। अब 22 को 21 से गुणा कर लो, 21 दूनी 42 को दो हसल की 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना गया 46 गुणा में 462 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 छिकी 18, 1 3 को 12 लेके 13, 1386। हमने क्या ज्ञात किया क्षेत्रफल ना, तो वर्ग आगे क्या लगा मीटर ना, तो वर्ग मीटर। यदि सेमी होता तो वर्ग सेमी लगा देते। और इसके अंदर दिया अगला, जब त्रिज्या हो 5.6 हो। अब की बार त्रिज्या कितनी दे दी 5.6 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है 5.6 गुणा में 5.6, ये 22/7, 56/10 गुणा 56/10। क्योंकि जब 5.6 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग दे देंगे। 10 का ही क्यों देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक संख्या है तो 10 का भाग देंगे। 7 8 56। अब ऊपर वालों को गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 176 गुणा 56/10 है 100। अब ऊपर वालों को गुणा कर लो, काटना नहीं, ऊपर वालों को गुणा कर लो। 6 6 36 को 6 को हसल की 3, 6 7 42 और 3 45, 4 6 4 10, 6 5 30 की बिंदु हसल की 3, 7 5 35 37 37 38 को 8 को हसल की 3, 5 और 3 8, 98 56/100। जब 100 का भाग देंगे तो दो संख्या पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, 98.56। हमने क्या याद किया है क्षेत्रफल ना, तो वर्ग जो आगे दिया गया वो लगा देंगे सेमी। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ताकार शीट की परिधि है ना वो दे दी 132 मीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यानी एक वर्ताकार शीट दी गई है हमें, यानी एक ऐसी शीट है जिसकी परिधि यानी बाहर का कितना दे दिया, परिधि तो दे दी हमें 132 मीटर। परिधि कितनी दे दी 132 मीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की स्क्वायर। यानी हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमारे पास है नहीं, तो हम कहां से निकालेंगे, परिधि से निकालेंगे। और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान हमें कितना दिया गया है 132। अब देखो आर का मान निकालेंगे तो 132 के नीचे चला जाएगा क्या 2 और पाई। अब देखो पाई का मान रख दो 132, ये 2 और पाई का मान है 22 और बट्टे 7। अब देखो जब बट्टे के नीचे बट्टा हो, अब ऊपर वाला बड़ा बट्टा है, नीचे वाला छोटा बट्टा है, तो छोटा है ना हमेशा बड़े की तरफ जाएगा, तो ये 7 कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो 132 गुणा में 7 बटे 2 गुणा में 22, काट दो, 2 की 12, 2 की 12 और 22 तिया 66। एक बार फिर से लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आर बराबर 132 गुणा 22, 2 गुणा 22 और ऊपर 7 भी तो जाएगा नहीं, ऊपर मैंने 7 भी लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो 6 आर बराबर 66 गुणा 7 बटे 22, अब ये 3 से कट रहा है। आर बराबर 3 गुणा में 7 और 7 या कितना है 21 मीटर। यानी हमने किसका मान निकाल दिया, आर
आर का मान निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66, और 66 को हम किससे गुणा कर देंगे, 21 से, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 66 को आप 21 से गुणा करोगे तो 1386, 1386 क्षेत्रफल निकाला ना, तो वर्ग मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्त की परिधि 44 सेमी है, वर्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब की बार हमें वर्त की परिधि कितनी दे दी, 44, यानी वर्त की परिधि बराबर 44। हम यहां से वर्त की परिधि होती है 2πr। 2πr कितना दे दिया, 44। आर का मान निकाल लेंगे तो 2 और पाई कहा जाएगा, बट्टे में ना। अब पाई का मान रख दो 44/2 गुना पाई का मान 22/7। ऊपर वाला बड़ा बट्टा है तो ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर ना, तो 44 गुणा 7/, और बाई गुण कितना होता है 44 को, और 44 से 44 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 7 मीटर। यानी वर्त की परिधि कितनी आ गई, 7 सेमी। मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में, 7 सेमी। यानी आंसर कितना आया, 7 सेमी। इसका मान आया आर, और आर क्या होती है, त्रिज्या। यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेमी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 आता 154। हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल ना, तो वर्ग, आगे क्या है सेमी ना, तो वर्ग सेमी। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दी गई आकृति 12 सेमी व्यास के साथ एक वर्त है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात कर रहा है, परिमाप। ये देखो, ये अर्धवर्त है, आधा वर्त है, और इसका हमें क्या दिया गया है, व्यास। व्यास कितना दे दिया, 12, यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 12। तो इसका हमें परिमाप और परिधि एक ही होती है, और सीमा परिसीमा भी। जैसे ये वर्त है, इसके बाहर बाहर चक्कर काटेंगे, इसका मतलब क्या होता है, परिधि। और परिधि को हम क्या कर सकते हैं, परिमाप, और परिमाप को हम क्या कर सकते हैं, परिसीमा। एक ही बात, यानी तीनों चीजें क्या है, एक ही है, परिधि, परिमाप और परिसीमा। सभी तीनों की तीनों क्या है, एक ही है। यानी उसी चीज को हम परिधि, उसी को हम परिमाप, और उसी को हम परिसीमा कह सकते हैं। अब ये है क्या, अर्धवर्त है। अब देखो, पूरे वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो आधे वर्त की क्या होगी, 2 का भाग दे दें। क्यों, क्योंकि यदि 100 रुपए है और 100 रुपए का मैं बोलूं आधा कितना होगा, तो 100 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, और कितना आ जाएगा 50। तो हम आधा करने के लिए किसका भाग देते हैं, 2 का। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धवर्त की क्या होगी, 2 से 2 यानी πr। बेटा πr तो देखो यहां से लेकर यहां तक है ना। तो हमें तो ये भी तो ज्ञात करनी है। परिमाप का मतलब हम यहां से चलेंगे वापस यहीं पे आएंगे, और यहां से चलकर यहां तक आ गए तो मतलब πr, और फिर यहां से यहां तक आएंगे, तो ये हमारा क्या है,
ये हमारा व्यास है 2r। यानी जब हमें इस आकृति का परिमाप याद करेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। यानी अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा, अभी भी बताया था मैंने, पाई आर प्लस का 2r। हमारे पास 2r का मान दिया गया है, कितना है 12, और r का मान निकालेंगे तो 12 में 2 का भाग दे देंगे 6 सेमी। यानी r का मान हमारे पास कितना है 6 सेमी रख दो, पाई का मान 22/7, r का मान 6 प्लस 2r का मान कितना दिया गया है 12। कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 प्लस 12। हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे ना, और लघुत्तम कितना आ जाएगा 7। 132 है तो 132, 7 दूनी 14, 7 7 एक 8, जोड़ दो, 4 2 6, 8 3 11, 216/7। हमने क्या निकाला है परिमाप ना, तो परिमाप क्या वर्ग नहीं लगता है, सिर्फ सेमी लगा दो, 216/7 सेमी। आज के लिए बस इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।